अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, ज़ीशान इस्लाम नकीब इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए आपके पास हाजिर हुआ है। जी। जो सिस्टम लगा है 1.2 किलोवाट का, इसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिए, जो हमारी टीम आई है उसकी हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपकी जो टीम ने काम किया बहुत अच्छा काम किया है, और जो वो मटेरियल वगैरह है वो भी A1 है, आपने मुहैया किया हमें, और हम इस सिस्टम से मुतमईन है। आप देखते हैं, आप कितनी पहली दफा हमने ये इंस्टॉल कराया है। फर्दर ये है कि जो आपकी पहले प्लेटें लगी हुई थी उसकी आपने पहले रनिंग पोजीशन देखी होगी, उसके बाद हम लोग आए हैं, मैंने विजिट किया था, हमारी टीम के बंदों ने, वर्कर ने विजिट किया है, तो वो जो हैश वगैरह थी, कार्बन आया हुआ था, उस हवाले से आपने सारी चीजें देखी हैं। उसके बाद पाइपिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, हर निजाम से वो नहीं, पहले किसी ने हमें नहीं बताया था कि इसमें वो कार्बन वगैरह है। हम तो कह रहे थे, ये सोच रहे थे कि हमारी प्लेटें चल रही हैं, लेकिन जब आपकी टीम आई है तो आपने हमें ये बताया कि है इसमें कार्बन आया हुआ, ये काम नहीं कर रही। इसलिए हमने आपसे कहा कि ये आप इसको सही करके इसको हमने ये प्रोग्राम अभी बकायदा जी अल्हम्दुलिल्लाह बकायदा आपने वोल्ट मीटर पे देखा, आपने वोल्टेज देखे, टोटल वोल्टेज कितने आ रहे हैं, सीरीज के अंदर कनेक्शन है, एम्पेयर कितने आ रहे हैं, आपने खुद देखा है बकायदा वोल्ट मीटर पे अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे पहले भी देखा था जो काम हुआ था। तो लिहाजा मैं आपको भी यही कहूंगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 किलोवाट इन्वर्टर या फर्दर इंक्रीज ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड इन्वर्टर इस्लाम की इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर। फर्दर हमारे पास ये होता है कि DFDs होती है 15 की इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जरूर तशरीफ लाएं। इसका जो एड्रेस है नीचे भी मैं मेंशन कर दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ओनली व्हाट्सएप मेरा नीचे मेंशन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा मैं। और ये इस्लामपुर मेन चौक, बसीरा अड्डा, भावलपुर रोड, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। दिन को रोजा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा, अम्मा तू मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा, पुत्र तू बता, आखिरी हिजकी ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा। अर्ज करने लगा, अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूँ। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा, उस नौजवान की रूह परवाज कर गई। बूढ़ी माँ ने रस्सी मंगाई तो वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो डर जाए, उसने तो कहा था ना कि रस्सी डाल के घुमाना और कहना ये अल्लाह का नाफरमान है, इसका यही अशर होना चाहिए था। लेकिन जब माँ गले में रस्सी डालने लगी तो घर के हर कोने से आवाज आने लगी, खबरदार ये रब का दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों के साथ इस तरह का मामला न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। और कहा तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब का दोस्त है और रब की बारगाह में हाजिर। जितने भी सूफिया किराम